आदिर्मे धर्मः शरणम् अविज्ञेयं च तेजसम् युगान्युगेषु संरक्तः दीप्यते सत्यदीपवत् नैतद् केवलं मतं नूनम् न नियमं न व्रतः केवलम् एष धर्मः जीवने नित्यम् श्वासभूतः सनातनः। जय सनातनं धर्मदीपः प्रज्वलितः सत्यं शौर्यं समुत्थाय विश्वं हर्षेण कंपते। जय जय सनातनं नादो गगने प्रवर्तते अमरपथं सम्प्रयाति यो धर्मे स्थितो नरः। रामस्य मार्गं स्मरामि कृष्णस्य बुद्धिं ध्यायामि शम्भो धैर्यं हृदि स्थाप्य कर्तव्यपथं चराम्यहम्। युद्धं न केवलं बाह्यं मनसि अपि प्रवर्तते यो विजित्य आत्मानं तु स विजयी भवति ध्रुवम्। धर्मो रक्षति रक्षितः सत्यं विजयते सदा। उत्तिष्ठ वीर उत्थीर्य बलं त्यज सर्वं शोकमायिकम् नित्यं तेजसपार्श्वे नारी धर्मार्थजीवितं ददामि। पृथ्वीनाथम भजाम्येक्यम सर्वाधारम सदाशिवम। भक्ति उपासना शक्ति की हमारी ब्रज की यह यात्रा आज इस पड़ाव पर आ पहुंची है जिसको हम पृथ्वीनाथ महादेव कहते हैं। बाबा के चरणों में हम विराजमान हैं, यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए आपका पहले तो परिचय करा दूं इस मंदिर के श्री महंत जी से। महंत जी सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस मंदिर के महत्व और महात्म्य को हमको बताने का यह एक आज हमें समय दिया है, जिससे कि हम यह आपके मुख से इस जो भी सारी बाबा की जो कथाएं और रही हैं सारी चीज़ें तो उसको जन जन तक पहुंचा सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जी पहला सवाल जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि ये ब्रज है और ब्रज में हम आगरा में बैठे हैं और आगरा दक्षिण द्वार है ब्रज का। एक भ्रांति यहाँ के नाम के लिए प्रचलित है, कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से यहाँ का एक नाम निकला है पृथ्वीनाथ महादेव। 800 वर्ष का इतिहास उस मंदिर का। क्या उत्पत्ति आप मानते हैं, क्या ऐसा आप मानते हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति, कहाँ से ये नाम आया है, क्या है, जरा प्रकाश पे डालें। देखिए, आगरे में 4 महादेव हैं जी, और चारों में से एक पृथ्वीनाथ महादेव है जी। और चारों महादेव की उत्पत्ति जो बताई जा रही है पुराने में वेदों के माध्यम से जो हमने ज्ञात किया, वो ये बताई जा रही है कि भगवान कृष्ण जब जब रासलीला रचाया करते थे, शंकर पृथ्वी पे आया करते थे। अच्छा, बिना शंकर के रासलीला संभव नहीं थी। ठीक बात है। और भगवान कृष्ण ने जब जब रासलीला रचाई है, करीब 4 रासलीला रचाई है। अच्छा। और चारों बार बाबा आए हैं। तो पृथ्वी, ये आगरा जो अग्रवन है, जो आगरा है, जो पहले इसका नाम था वो अग्रवन जी, इसको अग्रवन के नाम से जानते थे। और 64 कोसी जो परिक्रमा है उसमें इसको आया जाता था। ठीक बात। लेकिन कुछ समय के परतान उधर बढ़ा दिया गया, इधर का सिस्टम उन्होंने छोटा कर दिया। आगरे को इधर आगरा का नाम प्रचलन में ला दिया अग्रवन से जी, पहली बात। दूसरा, जब बाबा भगवान पृथ्वी में शंकर जब यहाँ आते थे, भगवान कृष्ण रास रचाते थे, तो आने का रास्ता यहीं से था, क्योंकि दक्षिण द्वार अभी आपने बता ही दिया जी। तो द्वार 4 ही थे जी। तो मेन द्वार जो वैसे भी आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी देखेंगे अपन इटावा की साइड से आएंगे, कानपुर साइड से आएंगे जी, तो अपने को इधर ही स्टे लेना पड़ेगा। ठीक बात। आगरा छोड़ने के लिए यहाँ स्टे लेना है। फतेहाबाद साइड से आएंगे, आगरा छोड़ने के लिए यहाँ स्टे लेना है। और दिल्ली वाली साइड से आएंगे। अब ये दिल्ली जो हाईवे बना हुआ है ये बहुत बाद में बना है। अच्छा। पहले जो स्टे पॉइंट हुआ करता था वो पृथ्वीनाथ महादेव था जी जी जी। जितने भी लोग निकल के जाते थे, आगरे को भी छोटे रूप में माना जाता था। उस समय आगरा छोटा था। अच्छा। आगरा केवल ताजगंज, क्योंकि पुराने जो गांव हुआ करते थे वो जमुना किनारे या गंगा किनारे वास किया करते थे, वहीं तक रहा करते थे, क्योंकि जल पहले
थाई तो विंग जो तक। हमारा अग्रवन था, जो हमारा आगरा था, वो हमारा केवल जमुना किनारे, जिसको आज ताजगंज के रूप से जानते हैं अपन, जी, ये पुराना आगरा है। मतलब ताजगंज वाला जो पोर्शन था वो आ गया। ताजगंज वाला आज भी हमारे यहाँ ताजगंज वाले देवताओं की पूजा होती है जी, आज भी। अच्छा, तो वो जो अग्रवन आगरा था, जो अग्रवन के रूप में माना जाता था, वो माना जाता था, वो जैसे वृंदावन रुका हुआ है जमुना किनारे, जी। ऐसे ही अग्रवन जमुना किनारे जी था। जी 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 जी, तो वो आगरा जो था, तो आने का जो साधन था, यहाँ से निकलने का जो साधन था, वो पृथ्वीनाथ महादेव थे। आगरा से जैसे ही प्रवेश करे, वहाँ से आए, और वहाँ से चलने के बाद, ताजगंज से चलने के बाद 2-2.5 किलोमीटर की रेंज पे, 4 मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का सफर हो जाता बिल्कुल होगा। हो जाता, हाँ, 5-6 किलोमीटर के सफर पे आके, क्योंकि इसके बाद कोई स्टे पॉइंट नहीं हुआ करता था आगे, अच्छा, तो यहीं पड़ाव डला करता था। पीछे एक छोटी सी धर्मशाला बनी हुई है, आज भी है। अच्छा, हाँ, वो थोड़ी बदलाव में आ गई है अब तो, लेकिन आज भी है, उसे धर्मशाला के नाम से जानते हैं। अच्छा। वह धर्मशाला बनी हुई थी, और छोटा सा मंदिर था उस समय, छोटा सा मंदिर हुआ करता था एक, और धर्मशाला बनी हुई थी। बाकी ये जमीन जायदाद थी यहाँ पर, जी, केवल जमीनी जमीनें थी, अच्छा, यहाँ बिल्कुल खाली हुआ करता था पूरा। बिल्कुल खाली हुआ करता था। ये इससे और पहले अगर अपन जाएं तो यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल ताजगंज था। ताजगंज के बाद जब राजा आए, उनको जब ताजमहल के लिए और उसके लिए जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा, बोले भाई ये जगह हमें दे दो, और जितनी जगह तुम्हारा घोड़ा घूमेगा। एक रावत जी हुआ करते थे, उनका नाम मुझे दिमाग से उतर गया है, जी, ओझल है, मैं आगरे की उत्पत्ति भी बता रहा हूँ आपको। जी 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 जी, तो रावत जी थे, तो उनसे कहा, उनकी जमींदारी हुआ करती थी, वो जमींदारी उन्हीं की थी। जी जी, तो उनसे कहा, बोले भाई ये जगह हमें दे दी जाए, और बाकी की जगह, जितनी जगह आपका घोड़ा चला सकते हो सूर्योदय से और सूरत तक, वो आप रख लीजिए। वो आपको दे दी जाएगी। तो पंडित जी ठीक, सुबह भोजन पाया, सुबह पहले बाबा के दर्शन मिले करे, श्रृंगार वगैरह करे, नलाया धुलाया, निवृत्त हुए, भोजन पाया, और विश्राम। पहले ब्राह्मण जी, पंडित जी को विश्राम चाहिए, ठीक बात है। विश्राम में सो गए। जब विश्राम करने के बाद 4 बजे नेत्र खुले, उनको ध्यान आया, बोले राजा ने मुझसे कहा था। अब उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, तो घोड़ा दौड़ाया तो रावत पाड़े और ये पृथ्वीनाथ पूरा रेंज, मैं कुछ समय पुरानी बात है, मैं बताऊंगा अभी आपको, वो पूरी एक रेंज उन्होंने बनाई घोड़े से, पूरी कवर करते हुए पूरी, और वो उनको राजा ने दे दिया। अच्छा, और वो जगह जो ताजगंज का क्षेत्र था, जी। वो उन्होंने ले लिया। तो ताजगंज में जो जो लोग वास कर रहे थे, उन सबको वो इधर ले आए, किसी को ये टुकड़ा दिया, किसी को वो टुकड़ा दिया, सबने आपस में जी। उसको बांट लिया। तो उसमें ही हमारे बुजुर्गों की यहाँ जमींदारी थी। अच्छा, वहाँ रहे जमींदारी थी हमारी। भोगीपुरे में हम लोगों के निवास थे, भोगीपुरे में आके फिर निवास बनाया। जी। तो रावत पाड़ा जो बसा हुआ, रावतों का बसाया हुआ है। भोगीपुरा हम ब्राह्मणों का इधर बसाया हुआ है। जी। अजीत नगर, अजीता का नगला, वहाँ पर भी ब्राह्मणों की बसावट है। तो सब ये ब्राह्मणों में बट गया, और धीमे धीमे फिर बटता चला गया, वो अलग विषय है। वो धीमे धीमे आगरे का बसावट हुई। तो उस समय जब भगवान कृष्ण ने रास किया, भगवान शंकर यहीं स्टे किया करते थे। अच्छा, इसी जगह, इसी क्योंकि उत्तराखंड से देवताओं का आगमन होता था, आगमनी देवताओं की उत्तराखंड से होती थी। जी जी। और उत्तराखंड से होने के बाद आगरा पहले मिलेगा, यहाँ विश्राम होगा। मेन रोड यही हुआ था, यहाँ विश्राम होगा। भगवान शंकर यहाँ आकर रुके सबसे पहले, जिसमें जो चर्चा चलती है, जिसमें भगवान शंकर आए थे और गोपेश्वर महादेव से का विराजमानी हुई है। जी जी जी, तो जब भगवान शंकर आए हैं तो आके पहले यहाँ रुके हैं रात्रि में, रात्रि यहाँ विश्राम किया उन्होंने, इस जगह पे जहाँ विराजमान है। वाह, जय हो प्रभु। और यहाँ विश्राम करने के बाद एक अपना स्तंभ रूप भगवान ने यहाँ विराजमान कराया है, और फिर यहाँ से वो गए। अच्छा, इसीलिए इनको आज स्वयंभू कहते हैं। जब इसका निर्माण हुआ मंदिर का, तो 40 हाथ तक खुदाई कराई गई है। अच्छा, इस मंदिर को ऊपर लाने के लिए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला। उत्पत्ति क्या है कोई? जो आकार देख रहे हैं आप, सेम यही आकार, जो आकार ऊपर देख रहे हैं आप, जी, सेम यही आकार 40 हाथ तक था। कितनी पुरानी बात रही होगी? ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, शायद मेरे ख्याल से 600-700 साल पुरानी बात होगी, मतलब 10वीं 12वीं पीढ़ी की बात होगी। अच्छा, क्योंकि उसी समय निर्माण हुआ। पहले तो छोटा मंदिर था, छोटा था, छोटी सी मठिया थी, और बाबा विराजमान थे यहाँ, छोटी सी मठिया थी। बाकी जमींदारी हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग देखभाली करा करते थे, साफ सफाई करा करते थे। हमने पूजा पाठ करी, निवृत्त हुए, बाहर प्याऊ पे बैठ गए। प्याऊ बना ली थी उन्होंने, एक छोटी सी प्याऊ पे बना ली। जो आ रहा है उसको जल पिवा रहे हैं, और अपने धर्मशाला में रुका रहे हैं। जो उनकी सुविधा हो सकती है वो सुविधा दे रहे हैं, और वो यहाँ से चले जाया करते थे। फिर यहाँ व्यापार चालू हुआ, क्योंकि भरतपुर का, जयपुर का व्यापार चालू हुआ। अच्छा। तो ये मेन मार्ग आ गया। अच्छा, अब ये मेन मार्ग बन गया।
ठीक। और मैं बीमार मर गया तो यहीं पर लोग रुकते थे और स्टे करते थे रात को, और रात को स्टे करने के बाद सुबह भगवान के स्नान मेले कराए, आरती कराई और बाबा के पास से जाते थे व्यापार करने के लिए, और बाबा से कह जाते थे, बोले बाबा अच्छा व्यापार होगा तो मैं ये करूंगा। और बाबा की कृपा ऐसी रहती थी, ये मेरा भी अनुभव है जी। जिसने एक बार इनसे मांगा वो मिला। आज तक इस दरबार से एक ही बार में ले गया, दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ी अगर आया तो, और बाकी तो फिर चक्कर लोग काट रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। और वो जो भी जाता था यहाँ से और व्यापार करके आता था, और व्यापार करके उसको अच्छा प्राप्ति, जैसे 100 रुपए की उसकी प्राप्ति करनी है उसे, उसका मन बना के गया मेरे व्यापार में 100 रुपए मुझे प्राप्त हो जाने हैं, और वहां और हो रहे 1000 रुपए, अब वो दिल खोलेगा उस सके 500 रुपए भोलेनाथ पे लग रहे हैं, उसी अनुपात में वो यहाँ दक्षिणा स्वरूप या अपनी मन के भाव वो कह अपने लीजिए। अपने कार्य कराने लगे। जी, जी। दक्षिणा तो अच्छा, लेते नहीं थे, दक्षिणा। पहले जमींदारी का सही माहौल बात। था, दक्षिणा का तो काम बहुत कम था, जी। अपना अपना काम, सबको जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी, वो अपना अपना काम करा, मन भाव से जो कर दिया, मन जिस भाव वजह से। ये मैं आपको एक ये जो बिल्डिंग के चारों तरफ जो बाउंड्री है, जी 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 जी। ये हमारे बेलागंज के जितने भी लाला हुआ करते थे, बंसल परिवार था, अच्छा। वह बेलागंज से पैदल पैदल आते थे जी यहाँ तक जी और पैदल पैदल रास्ते में जितनी भी ईंटें मिलनी है जी वो सब गमछे में लदेंगी जी और आएंगी, एक साइड इकट्ठी कर दी। ये पूरा जो चारों साइड की बिल्डिंग वो केवल उन ईंटों से बनी हुई है, 1 रुपए की ईंट बाजार से लाकर नहीं बनाई गई। बताइए क्या भक्ति का स्वरूप उस वक्त हुआ करता होगा। पीछे कुआं हुआ करता था, कुएं पर इतना ठंडा सुंदर स्वरूप जल, अभी उसको मैं करा रहा हूँ बाबा की कृपा से, मैं इनके माध्यम से, हाँ उसको सही करा रहा हूँ, पुनर्जीवित करा रहे हैं हाँ पुनर्जीवित। इतना सुंदर जल, आप इस गर्मी भरी गर्मी के मौसम में 1 लोटा जल अगर आप पी लेंगे ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। दवाइयों के लिए यूं हुआ करता था। तो उस समय बाबा जब भगवान कृष्ण रासलीला देखने के लिए आए तो यहाँ रुके, और यहाँ रुकने के बाद फिर वो सुबह यहाँ से गए हैं और वो गोपेश्वर पर जाके माँ जमुना से उन्होंने वस्त्र मांगे हैं। वस्त्र धारण करने के बाद वहाँ से गोपेश्वर स्थान बनाकर और फिर बाबा चले गए हैं। तो बाबा की जो उत्पत्ति है वो भगवान कृष्ण कालीन है। अच्छा। बाद में कुछ चर्चाएं ऐसी बढ़ा दी गई क्योंकि कंफर्म कुछ को हुआ नहीं, कुछ ने किसी ने अपने मन की कह दी, क्योंकि एक समाज इकट्ठा हो जाता तो अपने अपने मन की बात हो जाती। पृथ्वीनाथ चौहान जी वाली पृथ्वीनाथ चौहान भी आए थे, संयुक्ता का जब हरण करके लौटे तो संयुक्ता का हरण करके लौटे, क्योंकि स्टे पॉइंट यही हुआ करता था, कन्नौज से और संयुक्ता का हरण करके लौट रहे थे तो यहाँ स्टे लिया उन्होंने भी। तो उनके कुछ अनुयायियों ने वो पृथ्वीराज वाली कथा। तो वाकई ऐसा हुआ था क्या, मतलब? नहीं, बाबा तो पहले ही स्वयं रूप में विराजमान है। अच्छा। ये तो कथा बना दी गई है। ये मैं आपको एक इतनी बड़ी बात बता रहा हूं आज, ये पूरी सृष्टि फिर समाहित होगी, ये स्वयंभू यहीं होंगे, यही रह जाने, ये यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये फिर कोई आएगा, फिर कहीं कोई सफाई होगी, आदि भी यही, अनंत भी यही, अनंत भी यही है। तो फिर ये यहीं मिलेंगे, ये पृथ्वीनाथ महादेव यहीं मिलेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे जी। बाकी और जो प्रतिष्ठित है उनकी नहीं कह सकता, वैसे तो भगवान सब जगह विराजमान है, ये नहीं कह सकते हम वहां नहीं है, कण-कण में ईश्वर, लेकिन ये स्वयंभू रूप में जो विराजमान है, जहां जहां ज्योतिर्लिंग रूप में, इनको ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर के हाथों के द्वारा इनकी विराजमानी हुई है, स्थापना नहीं है। अच्छा। स्थापना अलग विषय हो गया, स्थापना मैंने की है, पधारे गए एक तरीके से। नहीं, पधारना भी नहीं, पधारना और स्थापना तो एक ही बात हो गई ना। जैसे मैंने और आपने एक मन बनाया, एक मंदिर बनाया और शिवलिंग लाए, हमने पधार दिया, उसका नाम तो ये स्वयंभू है। जो भगवान स्वयं रुक के और उसको ऐसा रूप धारण करके चले गए, बोले जीवन भर यहीं बाबा विराजमान रहने वाले हैं। अपना प्रतिस्वरूप यहाँ छोड़ गए बाबा, एक तरीके से कह सकते। जय हो बाबा। और एक अनुभव की बात बताऊं, एक बार, केवल एक बार सच्चे हृदय से एक बार 3 बार किसी ने ओम नमः शिवाय का जाप कर दिया, जहाँ मैंने देखा उसने सब कुछ ले जाके फिर लौट के आने की जरूरत नहीं समझी।